स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। CSIR फोर्थ पैराडिग्म इंस्टीट्यूट, जिसे CSIR 4PI के नाम से जानते हैं, यहाँ से ITI पास आउट और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी निकाली गई थी 17 पोस्ट पे। ज़्यादा पोस्ट नहीं थी, इस पर हमने वीडियो बना दिया था, बट कुछ कैंडिडेट यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने के लिए, तो ये वीडियो हम आप सबके लिए बना रहे हैं कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, साथ में एक पोस्ट है सिर्फ ITI कैंडिडेट्स के लिए, बट एक पोस्ट है जिसका मतलब नहीं मत अप्लाई करिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है आप एक पोस्ट पे कर सकते हैं अपना कंपटीशन, उस केस में आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आप दिखा देते हैं आपको नोटिफिकेशन, उसके बाद कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं उस पर हम लोग चलते हैं। जिन कैंडिडेट्स की इसमें सीट नहीं, आप लोग ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब बड़ी वैकेंसीज़ के फॉर्म का वीडियो आप सबके लिए बनाते हैं तो यहाँ पे अगर कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की हाँ सर हम भरना चाहते हैं बनाइए, तो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। जिनकी वैकेंसी इसमें नहीं, आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं यहीं से, क्योंकि यहाँ पर ITI टेक्नीशियन की सिर्फ एक वैकेंसी, वो भी कोपा ट्रेड की है। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पे 15 पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। ड्राइवर की एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में, तो यहाँ पे कोपा से जो भी कैंडिडेट्स ITI हैं, चाहे जिस कैटेगरी से आप हों, एक पोस्ट भले अनरिजर्व कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी यहाँ बहुत अच्छी होगी, आपकी 35,000 प्लस सैलरी होगी। 28 साल अपर एज लिमिट रखी गई, क्योंकि वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में ही है तो किसी को भी एज में यहाँ छूट नहीं मिलेगी। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उसमें रिजर्व कैटेगरी है तो उनमें यहाँ पे छूट मिल जाएगी। बाकी डिटेल पे हमने वीडियो बना दिया था, उसे एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। ये दिया गया यहाँ पे लिंक, इस पर हमको क्लिक करना है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक दूसरा पेज जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बाकी डिटेल फिल करके फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट के साथ साथ आप देखेंगे टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। तो जिस पे आप अप्लाई करना चाहें, टेक्निकल असिस्टेंट पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर एक लॉगिन लिंक है आपका। अगर आप यहाँ टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है फॉर्म कंप्लीट करना है। 29 फरवरी लास्ट डेट है। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स आपको 15 मार्च तक हार्ड कॉपी जो है बाय पोस्ट भेजना भी है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपनी मेल ID इंटर करनी पड़ेगी, एक पासवर्ड आपको बनाना होगा, उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना होगा। जैसे आप यहाँ करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सिंपल ईमेल ID के साथ आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में क्लियर रखना है आपको, एक पहला कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर, फिर आपको कुछ डिजिट्स, इस तरह से आपको पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड और ईमेल ID अपनी इंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे सबसे पहले यहाँ आपका दिखाएगा स्टेटस, आपका एप्लीकेशन क्या है, यहाँ आप उसको क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले अब क्या करना होगा, आपको प्राइमरी डिटेल यहाँ पे क्लिक करके आपको फिल करनी होगी। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा। आपका नाम जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। क्या आपने नाम कभी चेंज किया था, यस या नो आप कर सकते हैं। अगर यस किए तो उसको फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको अपने फादर्स नेम इंटर करने हैं। अगला आपको आपका मम्मी का नाम इंटर करना है। सारे नाम एज इट इज़ इंटर कीजिएगा जिस तरह से आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप इस फॉर्मेट में जो है इंटर कर सकते हैं, डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, कैलेंडर के थ्रू भी इंटर कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपका एज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको इंटर करना होगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। सिटीजनशिप इंडियन आ गया। जेंडर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। रिलीजन आपको सेलेक्ट करना, आपका रिलीजन क्या है। नेक्स्ट है कि आप PWD हैं, यस या नो आप कर सकते हैं। यस है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। कैटेगरी आपकी क्या है, तो कैटेगरी यहाँ पे आपको चूज कर लेनी जो आपकी कैटेगरी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट अब जनरल में तो होता नहीं, अगर आप कोई और कैटेगरी डालते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल डालना होगा। एक्स सर्विसमैन है, यस या नो आप कर सकते हैं। नीचे क्या परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कहीं काम कर रहे हैं तो उसको भी आप यस या नो कर सकते हैं। CSIR एम्प्लॉई तो नहीं है, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ अपना एड्रेस लिखना है, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों। तो चलिए इसको पहले फिल कर लेते हैं। आपके कोई रिलेटिव तो नहीं काम करते CSIR में, उसे यस या नो करना है। ये करने के बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी प्राइमरी डिटेल यहाँ सबमिट हो चुकी है, उसे आप चाहें तो एक बार देख भी सकते हैं यहाँ पे। अब आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है,
तो यहाँ पे हमने जैसा आपको बताया, हम यहाँ पे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप इसमें डिप्लोमा चूज़ कर सकते थे अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट कर रहे हैं। इस पर क्लिक करके आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे आएंगे, अब आपको यहाँ सबसे पहले 10th का डिटेल देना है, आपने किस बोर्ड से 10th पास किया है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या था, तो आप सब्जेक्ट या सब्जेक्ट का ग्रुप एक लिख सकते हैं यहाँ पे। मीडियम क्या था, हिंदी या इंग्लिश, वो आप लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितने आए वो आपको लिखना है। किस साल आपने 10वीं पास की वो आपको यहाँ एंटर करना है। रिमार्क्स में कुछ अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप खाली छोड़ सकते हैं। 12th की डिटेल है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ ITI की डिटेल देनी है। ठीक है, ITI में यहाँ बोर्ड पूछ रहा है तो आपने NCVT या SCVT पढ़ाई की हो उसको लिखना है। सब्जेक्ट स्टडी, अब यहाँ कोपा ट्रेड की वैकेंसी तो आप कोपा ट्रेड अपना डाल देंगे। मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश जो रहा उसे आप लिखेंगे। परसेंटेज आपका कितना बना उसे आप लिखेंगे। किस साल आपने ITI पास की है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद आपका यहाँ डिटेल ये हो गया। कोई एक्सपीरियंस है तो उसे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड डिटेल, यहाँ ITI का डिटेल आपने ITI क्वालिफिकेशन ऊपर डाल ही दिया है। ट्रेड डिटेल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब ट्रेड डिटेल में एक, अगर आपने ITI किया तो ITI डालेंगे। ठीक है, NTC भी उसी ITI को ही कहते हैं। ठीक है, अगर SCVT है, NCVT तो आप NTC चूज़ कर सकते हैं, SCVT है तो STC चूज़ कर सकते हैं, या अगर 2 साल का आपके पास फुल एक्सपीरियंस है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ बोर्ड या इंस्टीट्यूट उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स या अप्रेंटिसशिप अगर आपने की है तो यहाँ कोर्स या अप्रेंटिसशिप दोनों पूछ रहा है तो उसे आप यहाँ पे डाल दीजिए कि कब से कब तक आपने किया है, सिर्फ ईयर आपको डालना है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पूछ रहा है तो आपका वही 2020 हो जाएगा। परसेंटेज यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आपने जो ऊपर डाला वही परसेंटेज डाल देंगे। सर्टिफिकेट के साथ अब यहाँ आपको क्या क्या अपलोड करना है, देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, ये अपलोड करना है आपको। ठीक है, इसके बाद ITI का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक, सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड इन ऑर्डर ऑफ विच एवर इज एप्लीकेबल। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक PDF फाइल आपको बनानी 15 MB से कम की। 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, फिर आपका ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, इसके नीचे और क्वालिफिकेशन है नहीं तो वो आपको यहाँ पे नहीं डालना है। इन दोनों को आप एक साथ क्या करेंगे, स्कैन करके एक PDF फाइल बना के अपलोड करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है, अलग अलग नहीं अपलोड होगा। तो पहले फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो 40 KB तक की होनी चाहिए, सिग्नेचर 20 KB तक का। सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ID आपकी जनरेट हो चुकी है, पोस्ट आपने ऑलरेडी यहाँ सबमिट कर ही दी है। ठीक, अब यहाँ पे है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट या क्लिक टू अप्लाई चालान डिटेल। ठीक, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे चालान डिटेल आपकी आ जाएगी। चालान नंबर आपको फिल करना होगा अगर आपने बैंक से बनवाया है, या मान लीजिए आपने चालान नहीं बनवाया, आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और डायरेक्टली आप पे कर सकते हैं CSIR 4th पैराडिग्म इंस्टीट्यूट को। तो यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। ठीक है, SC ST PWD कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अनरिजर्व के केस में आपको 500 रुपये फ़ीस पे करनी है। अगर आप फ़ीस नहीं पे करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो होगा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपनी फ़ीस ज़रूर पे कर लीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, उसका आपको प्रिंट ले लेना, और प्रिंट ले लेने के बाद आपको क्या करना होगा, उसे सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, सभी डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या आएगा, 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो वो, एंड साथ में आधार कार्ड भी अपना आप लोग ज़रूर अटैच कर दीजिएगा उसके साथ, और उसको एक इन्वेलप में करके उसे आपको बाई पोस्ट भेज देना है। ये है आपका एड्रेस जहां आपको भेजना होगा बाई पोस्ट। आपका फॉर्म ऑनलाइन कंप्लीट करने के बाद 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा। इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है एंड एक उसको एनवेलप में रखिएगा। ठीक है, 15 मार्च के पहले आपको पहुंचा देना है, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग अप्लाई कर दीजिएगा वैकेंसी में फॉर्म। एंड एक ही पोस्ट है कोपा ट्रेड में, तो जो भी कैंडिडेट्स अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बेंगलोर में आपका रिटन टेस्ट होगा, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं एग्जाम देने। अगर बेहतरीन तैयारी है तो ऐसा नहीं एक पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे बहुत सी वैकेंसीज़ में हमने देखा एक ही पोस्ट पे वैकेंसी थी और कैंडिडेट्स वहाँ पर सेलेक्ट भी हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।